अमृत वचन। तो पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आत्मा जागती है। जैसा हमें पहले ज्ञान दिया गया था, हमारे पूर्वजों ने उसी को फाइनल मान लिया था। क्योंकि श्रद्धालु विद्यार्थी होता है और मार्गदर्शक जो होता है वो टीचर होता है, गुरु होता है वो टीचर होता है, संत टीचर होता है। अब टीचर विद्यार्थी को जो भी कोई ज्ञान देता है तो विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुरु जी को, वो टीचर को टीचर मानता है। टीचर जो बताता है सही है। तो इन नकली टीचरों ने, इन नकली गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे दिया, लोक वेद सुनाकर उनके जीवन बर्बाद करवा दिए, भूत बनवा दिए। अब पुण्यात्माओं, आपको थोड़ी सी वो अमर वाणी सुनाते हैं जो परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान उसके अंतःकरण में फीड कर दिया था। इसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। शंखों दे धरी तन योनी, नो तत् के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लखा न भेवा, भर में पुत्र व्यास सुखदेवा। अब सुखदेव ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी इसी से संबंध है। अब जैसे पार्वती जी को मंत्र देने के लिए स्थान सेलेक्ट किया था भगवान शिव ने, एक सूखा वृक्ष तरवर, उसके खोगर में एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। एक अंडा गंदा था, बाकी स्वस्थ थे वो तो उड़कर चले गए पक्षी बन गए। और एक अंडा जो गंदा था उसी में पड़ा रहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये मंत्र सुनाना शुरू कर दिया कि मूल कमल में गणेश जी है, इसका ये जाप कर। भगवान बोलकर सुना रहे थे, शंकर जी पार्वती जी साथ बोल रही थी। फिर कह रहे थे कि दूसरा मंत्र ये बोलो, ये सावित्री ब्रह्मा का मंत्र है, ये जाप ऐसे ऐसे करो। जितनी बार भगवान शिव बोल रहे थे ऐसे पार्वती बहुत एकाग्रचित से सुन और बोल रही थी और कह रही थी हाँ जी हाँ जी आगे चलो। क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उनके अंदर इतना गंध नहीं भरा था उनका, तुरंत वो चैनल ऑन होते चले गए। पूर्व के संस्कार भी साथ काम करते हैं। ना हृदय नाभि कमल में बताया कि यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर, यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो ऐसे हाँ हाँ कर रही थी, हूँ कर रही थी। कुछ देर में क्या हुआ, पार्वती जी की आत्मा एक चैनल में घुस गई। अपने आत्मा, आपने देखा होगा ये ऋषि जो रोग 1000 वर्ष बैठे रहा करते थे, ये मन टेकन ना दे। इस प्राणी ने 10 मिनट आप भक्ति करते हो, मंत्र करते हो, 10 मिनट भी ना टेकन देता। कभी इधर भागता कभी इधर भागता। कोई ऐसी बात याद दिवा देगा, छोड़ मंत्र, ठा मोटरसाइकिल उड़ जाग खड़ा हो मनमाने। तो ये बैठे क्यों रहते थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार इनके अच्छे थे। तो ये जब साधना करने लगते थे, इनका पूर्व संस्कार से कोई चैनल ऑन हो जाता। जैसे किसी भी ब्रह्मा जी का हो गया या गणेश जी का हो गया या शिव जी विष्णु जी वाला हो गया, तो वो क्या होता था कि उसमें ये आत्मा चली जाती थी। और वहाँ देखे ऊपर के लोगों में तो विघ्न है। यहाँ तो एक सिनेमा देखते हैं 3 घंटे, आप जाते हो भूल जाते हो सब कुछ, और 3 घंटे ऐसे होते जानो 3 मिनट होगी, जो आँख पाड़े देखे जा, नाचा कूदी बकवाद। तो ऐसी ही ऊपर के लोगों में है। उन ऋषियों को पता नहीं था तो कि धक्के खा रहा है। वो देखो कि अप्सराएं नाच रही हैं, जैसे सोपन सा होता है, ऐसा समाधि हो जाती है इनकी। समाधि उसको कहते थे, समाधि लाग गई इसकी। और वो देखा ऊपर सांग, समाधि टट्टू लाग गई थी। तो वहां आत्मा जाती है, उस लोक में घुस गई चैनल के माध्यम से। तो वहां कई औरतें नाच रही हैं, कहीं झरने बह रहे हैं,
कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आतिशबाजी छूट रही है, तो ये देखता रहता है अंदर। तो इस कारण से वो हजारों वर्ष बैठे रहते थे। उस बैठने से उनका तप हो जाता था और तप से सिद्धियां आ जाती थी। उन सिद्धियों से वो आंडी पाक गए, एक दूसरे ने, किसी ने दुख दे दें, किसी ने सुख दे दें अपनी कमाई तक, ऐसे होता रहता। ऐसे ही पार्वती जी का जो आत्मा थी वो चैनल में घुस गई और उसने नहीं पता शंकर जी के बोल रहे हैं। उधर से क्या देखा भगवान शिव ने कि पार्वती जी तो समाधिस्थ होगी और वृक्ष के अंदर से एक आवाज आ रही है, हाँ। तो भगवान शिव ने देखा, जानते हैं। तो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने यह ज्ञान दिया है अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को। उन्होंने फिर ये हमें बताया है। क्या बताया कि वो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हो गया और उस भगवान शिव जी के मंत्र के प्रभाव से, जैसे वो बोल रहे थे कि पार्वती को कह रहे थे बोल 4 बार ऐसे ऐसे, तो उस मंत्र में और एक अधिकारी संत के मुख से सुनकर उसका बहुत असर बनता है, जीव जंतुओं पर भी बनता है। तो वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर उसमें बच्चा बन गया इतने ही मंत्र से, और वो तोते का बच्चा ओंकार्य वर्ण लग गया पार्वती के स्थान पर। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये जीव, इस जीव ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये कितना बता देगा, इसको मारूंगा। इस उद्देश्य से उसको पकड़ना चाहा तो वो विचारज हो गया था। वो पक्षी आकाश में उड़कर बहुत तेजी से भाग लिया। पीछे भगवान शिव जी, पार्वती वहां बैठी समाधि लाए। आगे वेद व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उसने जमाई ली। पक्षी का शरीर छोड़कर वो आत्मा वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला गया, शरीर में जमाई के माध्यम से, मुख से। और समय आने पर फिर वो संयोग हुआ, उसका फिर अंदर वो गर्भ में बालक बना। फिर सुखदेव रूप में वो महर्षि प्रसिद्ध हुआ, जन्मा। अपन आत्माओं, जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में डालकर आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी मां की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा। वहां फिर और ठग बैठे। यहां के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने, वह न्यारे चार्ज करें। अपने आत्माओं, ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इस मकान में तो यू कोई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बनकर। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है।
हो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, जो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता, मेरा है, यो मेरा, नुतकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डालने जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की। उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा अपना जान के, मेरा है मेरा है। यह वृत्ति है हमारी अपनात्मा। जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो। तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहां जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के और उसका ठोकर लगी। फिर ये चौधरी था, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसका अंडी बनाते लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन जाए। तो वहां उनको दुखदाई होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो कितने, यू एक स्थान पर ना चिपका रहा, अंडे जा धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर गांडो तुम और बर्फी खाते हुए, आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका ज़मीन ज़्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी। और कोई वहां पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहां। वो को पीर प्यार था, पीर की मंडी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब उस
गया वहाँ तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दरा बहुत सुंदर। मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद के बैलों को खिला दिया, चारे में डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का। आपके परमात्मा की शरण में आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहाँ बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद कपड़े और नो आँखें लाल कर रहा, कहने लगा तो ठाडे की शरण में था ना, तेरा बक्कल तारूं तूने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारूं तूने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस दिहाड़े मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्मा आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। अब यहाँ वाणी सुनाते हैं परमात्मा। सतगुरु मिले महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर भया नहीं भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाही, पिंड प्रधान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। रुंडमाला शिव गले, गिरजा के सिरसी ही सी, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुतक परलय हो जाई, लंबी उम्र शिव कलयुग में। दीर्घ आयु है शिव अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ावो। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं। ये ना समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव उनके देव हैं, नहीं। ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे कि वो भगवान शंकर को देवनपति देव मान रहा था, सबका मालिक है। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा, कमल रूप देवी दिल कीन्या, नारद मुनि उपदेसी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा, चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोह से भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोह से भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौरावो। मूल मंत्र महबूबे का ईश सुनावो मोहे। जुगन जुगन पातक छूटे हैं, छूटत हैं दिल द्रोही। बोल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आज गण नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अब यहाँ जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिर कर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं? शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी,
ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा हम सु भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी तारण तरण आदि घन नामी। नारद मुनि उपदेश सुमोदम। मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी। और दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। अपुनात्माओं क्या बताते हैं भगवान शिव जी। बनखंड चलो गौरी दीवानी पंछी सुने ना हमारी वाणी। के चलो जंगल में चलेंगे बनखंड में, ऐसे स्थान पर बैठेंगे कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहां एक सुख क्या तरवरता क्या शिव को आसन तहां वहां रखा। जहां एक गंध अंड तिस्माही जिस जानत है समृत साईं। बनखंड चलो गौरी दीवानी पंछी सुने ना हमरी वानी। जब शिव कर से लाई तारी उड़ गे पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं। आसन पदम लगाओ गौरा मेर दंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती और मेरुदंड को, मेरुदंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, कि इसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सुरत लगाओ सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनाओ हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो चतुर पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं। दूजे स्वाद चक्र को देखो श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा जहां बसते हैं गंधर्व देवा। तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी इसमें, जो दास आपको देता है। पार्वती जी को भगवान शिव ने यही मंत्र दिया। अपुनात्माओं अब यहां बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो जिस स्तर का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है तो वो भी टीचर पूरा हो, और जैसे कोई मैट्रिक यानी 10वीं तक का कोई अध्यापक है वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वह। अब जैसे आपको बताया कि सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज होगी भगवान शिव से मंत्र सुनकर। और तोते में एक आदत होती है ये नकल बहुत करा करे। उसने उसके कुछ जाप किए जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज होगी, और फिर वो मां के गर्भ में रहा 12 वर्ष तक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। उधर से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को चिंता बन गई कि अभी 9 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव है, वो आत्मा है, वो अभी बाहर नहीं आया है। और ये तो एक परंपरा बिगड़ जाएगी यदि माता गर्भ में, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती है बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने में ही। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो बहुत परेशानियां हो जाएंगी, परंपरा बिगड़ेगी। भगवान शिव गए फिर बाद में कि इन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हो, उसको निकालो जाकर, और आप ही के कारण उसने ऐसा शरण मिली है, ऐसी शक्ति मिली है। भगवान शिव वहां गए कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं उसको खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास जी भी आ गए। व्यास जी ने कहा भगवान आओ, धन्य भाग हमारे आपका आगमन हुआ। आप कैसे आए? सारी कहानी बताई कि इसने ऐसे ऐसे मेरा अमर मंत्र सुन लिया, ये अमर हो गया, और इसने धोखे से मेरे से ज्ञान सुन लिया, और मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, आपका गर्भ नाश करूंगा आपकी पत्नी का। अब उसने कहा व्यास जी ने कहे भोलेनाथ
एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके मंत्र सुनकर इसने जाप कर लिया, जाप से ही अमर हो गया, अमर को आप मारोगे कैसे? अब शिव जी फेल हो गए। कहा भाई बात तो ठीक है। इतने में ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए कि भाई शिव जी तो लिया फ्यूज। तब उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव, तीनों ने मिलकर कहा सुखदेव तू बाहर आ जा। सुख माने तोता होता है, हे तोता राम तू बाहर आ जा, क्योंकि तोते के शरीर को छोड़कर उसमें गया था, इसलिए इसको सुखदेव कहने लगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे अब ज्ञान है, क्योंकि मां के गर्भ में इस प्राणी को पिछला पूर्व जन्मों का और आगे क्या होगा इसके संग में सारा ज्ञान होता है। तो सुखदेव गर्भ से बोला कि भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता। बाहर आते ही आप जी के तीनों के गुण या त्रिगुणमयी माया जीव को मोहित कर देती है, बेहोश कर देती। अब मुझे सब पता है कि मैं पिछले जन्मों में कितना कष्ट उठाया करता था, भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं फिर बकवाद करके मरता रहा, असंग जन्म हो गए मैंने दुख पाते ने। अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। तुम अपनी एक शर्त पर आ सकता हूं, यदि आप तीनों के तीनों अपनी जो आपके अंदर से निकल रहे एक के गुण की तरंग, इनको कुछ समय के लिए रोक लो। अब उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस का भी कोई ना, हम इसको रोक लें। हम केवल एक सांस कुछ देर सेकंड के लिए रोक सकते, सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए, नहीं तो हमारा शरीर पाट जाए तो बीपी के ऐसा काम है, हम अधिक देर नहीं रोक सकते इस प्रभाव को, हमें भी मालूम है। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है कुछ सेकंड के लिए रोक दो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चले गए, वहां से उन्होंने कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में उसको रोक पाए। इतने में सुखदेव बाहर आ गया, मां के गर्भ से जन्म बाहर निकल गया। अब व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी को कुछ पीड़ा हुई, बच्चा होने वाला है। सुखदेव निकला बाहर, एकदम 12 वर्ष की आयु का, बाहर आके एकदम शरीर बड़ा हो गया उसका, और अपनी और नाल कंधे पर डाल लिया, सुंडी का जेर लटका करे, जिससे मां की नाभि से कनेक्शन होता है। व्यास जी कहने लगे बेटा ए पुत्र मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। अब सुखदेव ने देखा भी नहीं अपनी मां और पिता की तरफ, पीछे से ही बोल रहा है कि ऋषि जी एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। कहने लगे ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया व्यास जी। अब मुझे वो याद है, वो ताज़ा है सारी याद। अब मैं इस बीमारी में पैर ना दूं, ना दर्शन दिखाऊं ना देखूं, हो सकता मेरी ममता आप में हो जा, मैं फंस जाऊंगा। यूं कह के वहां बैटरी चार्ज थी उसकी, आकाश में उड़ गया और कहीं दूर जाकर आप अपनी ओर नाल काट के और कपड़े अपना पेड़ की छाल लपेट के और लाग गया भक्ति करन बिना गुरु के। और फिर वो चार्ज बैटरी थी उसकी पिछले जन्मों की, उससे आकाश में उड़ने की सिद्धि उसमें आ गई थी। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब पिछले जन्म के संस्कारों वश सुखदेव ऋषि जी ने गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसके अंदर सिद्धि विद्यमान थी, पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। पुण्यात्मा आप देखते हो कि किसी गांव में किसी संत का कोई मंदिर आश्रम बना हुआ है, यादगार बनी हुई है, उसकी क्या लीलाएं हैं कि ये संत जी छोटे से थे तभी से इन्होंने ऐसी चमत्कार कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा कर दिया था। अब वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी साधक सिद्धि वाले थे, अगले जन्म में वो सिद्धियां कुछ बैटरी चार्ज थी और वो सब खत्म होली, फिर वो क्या बन गए, अब वो वहां भोग लगाते हैं, वो मंदिर में बैठ कर भूत बन गए, वो भूत बन गए। तो ऐसे ही ये सुखदेव ऋषि आकाश में उड़ जाता था। एक कॉमन स्वर्ग है,
उसमें पहुंच जाता था। वहां गए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो होता नहीं, तो सब ऋषि महर्षि वहां देवता उसका आदर करते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, देखो यहां आकाश से उड़कर स्वर्ग में आ जाते। इसी धोखे में एक दिन सुखदेव जी विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी के लोक में जब ये पहुंचा तो इसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की। वहां के स्वर्ग में, विष्णु लोक के स्वर्ग में। स्वर्ग क्या चीज है? प्रत्येक शहर में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, आजकल समझना बहुत आसान है, जैसे प्रत्येक शहर में सरकारी ये बने हुए हैं टूरिज्म, तो वहां केवल अधिकारी ही जा सकता है, अन्य नहीं जा सकता, उनमें रुक नहीं सकता। तो ऐसे उसने जाके अंदर जाना चाहा विष्णु के लोक वाले रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में। वहां के नौकरों ने, पहरेदारों ने, पार्षदों ने पूछा, ऋषि जी आपका गुरु कौन है, अर्थात आप कौन से महकमे में अधिकारी हो? तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा, पार्षदों ने, सेवादारों ने, कि आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। भगवान विष्णु जी का आदेश है कि जो गुरु नहीं है, जिनका गुरु धारण नहीं कर रखे, हर गुरु भी अधिकारी हो, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसने जिद कर ली कि तुम अपनी बात बनाते हो, भगवान का आदेश नहीं हो सकता। मैं वहां भी जाता था, कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा जी वहां नहीं रोकते होंगे, पर यहां रोका जाता है। तो कुछ देर के बाद उसने कहा मुझे विष्णु जी से मिलाओ। अंडी पाक के गया था वो तो यूं कि भगवान विष्णु मुझे सीने से लगाएंगे और कहेंगे वाह वाह ऋषि, देखो कहां से उड़कर आकाश में उड़ के आ गया। यूं आना को आम व्यक्ति थोड़ा आ सकता है, उसकी अपनी सोच थी। पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो प्रवेश करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, यानी स्वर्ग में, आपका क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा तुमने रोका क्यों उसको? कि जी उनका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर ठीक है, फिर नहीं प्रवेश करने देना। तो पार्षदों ने कहा, पहरेदारों ने कहा, भगवान वो जिद लगाए बैठा है कि मैंने तो प्रवेश होना है, या गुरु विष्णु जी से कहलवा दो, जैसे आपकी आज्ञा। विष्णु जी बाहर आए अपने महल से। सुखदेव जी ने तो ये सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, सीने से लाओगे। और भगवान विष्णु ने बाहर आते ही कहा कि ऋषि जी यहां किस लिए आए तुम? पुणात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करे। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है, इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं जी, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहां आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया, अभी तो फाइनल बात है यार। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं? पुण्यात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर या माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझावे कुआ भांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से? एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी
या तेरी और भारा भूल है? ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा, भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। अब पुण्यात्मा काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के। तो वो वहां से वो चल पड़ा। कहां आ गया? उसी कोमन स्वर्ग में, इंद्र वाले में। वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं? कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर, आपको क्या टेंशन होगी? आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश, स्वर्ग में रहने का आदेश दे दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी सच्ची बात बता, कहानी के है? भगवान विष्णु तो सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हो, तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहां रहने भी नहीं दिया। बात बता क्या है? तब उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहां गया था और मैंने स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ, तब यहां आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा नहीं। सुखदेव बोला नहीं। फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहां भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगा, भाई मैं कैसे करूं? भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को, बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर जहां जाए आओ ऋषि जी, आओ ऋषि जी, वो तो फुल हवा भर रही थी उसमें अभिमान की। और अभिमान वाला पंचर हुए बिना भगवान मिले नहीं, जो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने, विष्णु ने उसका पंचर दिया कर। चैतन्य लाभ चाहिए, गुरु बना और राजा जनक को बना, वो अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहां बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा हिल गया ऋषि जी का और उसकी सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंख्य जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चिपके हुए। और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है, जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहाँ कहाँ इसी घाटियों में चले जाएं, कभी जा ही नहीं सकते। तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक, सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरा लठ मारे निकाल दिया घर से। मैं चलता चलता पगडंडी की अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अड़ गया, पाछे बैक अड़ गई, पैर टिके नहीं, लटक गया, पुड़ी बन गई। वहां इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुड़ी बना ली और पार हो जावे। 1 हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा। वो बात याद आ गई उसको उसी समय
वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा, बेटा आजा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था। मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आजा। कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था, भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया? तो सुखदेव ने कहा, मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा, मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मैंने अपना सब्र कर लिया था। अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु योनि पावेगा, नालायक, तू काहे का ऋषि है, गुरु क्यों नहीं बनाता? तो फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है, विष्णु जी ने, कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं कैसे मत्था टेकूं? उसके गुरु को तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा, बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कह के व्यास जी रोने लग गया। अरे नालायक, तो किसा जन्म तू के मनुष्य जीवन पाया तूने? ये पिछले संस्कार हैं जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि जीव हंस निहारे। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूका नहीं, देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा। बहुत प्रेरणा की, जब वो चला, वो नालायक है। अब वहां जाकर पहुंचा, ऋषि के रूप में छायल, बाल दाढ़ी बढ़ा रखी, वो था सा बांध रखा है, वो एक ही कपड़े का, और कमर पर डाल, सारे शरीर पर धोती जैसे। तो राजा जनक ने आसन लगवा दिया कि आओ ऋषि जी, बड़े धनभाग हमारे ऋषि जी हमारे घर पर आए हैं, धनभाग हो, आज कैसे दया हुई, साधु तो राम का रूप होता है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगे, नहीं, आसन पर नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पर बैठूंगा, दीक्षा लेने आया। तो सुखदेव ऋषि से कहा कि सुबह स्नान करके मैं तने फिर उपदेश दूंगा। एक मकान के अंदर अलग व्यवस्था करवा दी कि वहां सो जाओ आप, सुबह नाम दूंगा तुझे। उसकी सारी झाड़ा लेना था ना सुखदेव ऋषि का, जनक जी ने। वहां पर एक स्त्री की ड्यूटी लगा दी, एक औरत की, एक बहन की, कि महाराज जी की सेवा करना बेटा, खाना खिलाओ, बर्तन, इसके वस्त्र बिछाओ, और कोई असुविधा ना हो। और उसको बता दिया था कि ऐसी क्रिया करना। तो अब सुखदेव ऋषि के लिए पलंग बिछा दिया, आसन लगा दिया, सुखदेव विराजमान हो गए। और वो लड़की भी रात्रि में उसके तख्त पर जाकर बैठ गई जिस पर वो विराजमान थी। अब सुखदेव ऋषि जी थोड़ा सा 1 फुट आगे को सरक गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की
मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से। लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहाँ उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे। तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अचानक से ही मेरा वहाँ जाना ख़त्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो ख़त्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं हैं, ये क्यों जाती हैं वहाँ पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहाँ से। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहाँ पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयाँ करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते, इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर, जब इनका ट्रांसफ़र फेज़ 3 में हुआ झड़ौदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया। तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा, आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएंगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर, मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी कहने लगी, बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है, हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहाँ जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का आव भाव देखा, वहाँ का माहौल देखा। और जिस टाइम गुरुजी वहाँ पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहाँ पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन मुझे मना नहीं किया, मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो। तो हमने वहाँ ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, अब 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद?
जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में, तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे। लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016। तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, बलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहाँ का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये 2 बच्चे परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयाँ करवाई लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायलस इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयाँ भी करवाई लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रज़ा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख, और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है, संत कौन होता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। ये सब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज़ 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी
और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूँ मैं। मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं और मुझे ऐसे वहाँ पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। कहीं कुत्ते का आगे आ जाना गाड़ी के बाइक के सामने तो फट से गिर जाना हमें वहाँ पे, कहीं गाय का आ जाना तो फट से गिर जाना। ये इतना परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज़ में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है। हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं। 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेज़ी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं, पुस्तकें पढ़ के वो सत्संग से जुड़ती हैं, फिर सत्संग सुन के फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आओ और अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फ़ोन करके और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा। वहाँ से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।